राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण लाला। प्रणाम। मेरा ये प्रश्न एक यह है कि आजकल जिसे देखो वही मंच पर ठाकुर जी का वेशभूषा बनाकर अपमान कर रहा है। कोई भी कृष्ण राधा बनकर के मंच पर नाच रहा है, क्या यह सही है या गलत है? नहीं, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत गलत है, ये ज्यादा गलत है। माना मैंने माना अच्छी तरह से, ठीक है, आप ठाकुर जी की उनको कर सकते हो, क्योंकि इससे व्यक्ति के अंदर एक भाव बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी की नकल करते हैं तो नकल भी तो कम से कम ओरिजिनल होनी चाहिए ना। किसी भी आप सामान को, किसी भी चीज की आप नकल करोगे तो नकल के लिए भी तो कुछ गाइडलाइंस हैं। ये थोड़ी है कि आप नकल कर रहे हो तो वो मतलब बहुत बुरी कंडीशन में ले जाओगे उसको। ठीक है, असल की नकल होती है, ये बात सही है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन क्या नकल चलती नहीं है? आप नकल करो तो अच्छे तरीके से करो ना, उसको अच्छे से करो, उसकी भी कुछ नियम हैं। इस तरीके से तुम कर रहे हो तो जानते हो अपनी तो खुद की हानि कर ही रहे हो और दूसरे लोगों की कितनी हानि कर रहे हो। श्री जी की, आप श्री जी का स्वरूप धारण करते हो, श्री जी के लिए आप नकल कर रहे हो उनके। लेकिन आप ये देख लीजिए कि कम से कम 100 पीढ़ियां आपकी बर्बाद होंगी यदि आपने नकल अच्छे से नहीं की। और नकल का अर्थ क्या है कि आपको सबसे पहले चरित्रहीनता पर ध्यान देना होगा। आप किसके स्वरूप को धारण कर नकल करने जा रहे हो, आप किसकी नकल कर रहे हो, ये देख लो ना आप। भाई नकल भी हम करते तो किसकी करें? जो आप कम से कम इसको जो है 5000 वर्ष से जिनकी सेवनीय पूजा चल रही है, जिनको कम से कम तो 10,000 20,000 लोगों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, उन श्री जी की आप नकल कर रहे हो जो अखिल ब्रह्मांड की जननी है, पराप प्रकृति है। वो आप किसकी नकल कर रहे हो ये देख लो ना। और आप जो है क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की नकल करते हो तो उसमें भी आपको समझ में नहीं आती, वो गोपाल है। आप हर चीज में नकल करते हो, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसके पीछे पड़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, नकल के लिए भी गाइडलाइंस हैं। आप गलत उसको स्तर पर मत ले जाइए, गलत ले जाओगे तो आपके लिए ही बहुत बड़ी हानि है और समाज में तो हानि बहुत ज्यादा है ही। ठीक है लाला जी। तो ये गलत है। नकल ठीक है, हमें मानता हूं स्वरूप धारण करके और लोगों के अंदर भाव जगाना चाहिए, लेकिन उसका स्तर तो रखो ना, उसका स्तर रखो। तुमने सही कहा है, मैंने देखा है व्यास जी मंच पे बैठे हुए हैं और झांकी ठाकुर श्री जी के नीचे कुर्सियों पर बैठी हुई है। वो व्यास जी इतने बड़े हो गए कि नकल भी तो असल ही है। भाई नकल किसकी की? उस असल की जो परमात्मा है, जिसकी तुम कथा कर रहे हो, उसकी ही नकल है, दूसरी नहीं है। तुम जिससे खा रहे हो, तुम्हारा सब कुछ उससे चल रहा है, तुम उसकी नकल कर रहे हो तो उसे कम से कम नकल समझ करके, अब नकल ही तो है ये, भगवान की तो प्रतिमा जो है वो है नहीं भगवान, ये विचारणीय विषय है। लेकिन उस प्रतिमा को हमने भगवान माना, कितनी सुंदर है। ये क्या था कि उनकी सुंदरता यानी एक पत्थर में निकाल दी, हमने नकल करके रख दी उसकी। अब वो नकल असल होकर के काम कर रही है। कम से कम आज भी करोड़ों लोगों को दर्शन देती है, करोड़ों लोगों को उसी प्रतिमा से दर्शन होते हैं भैया। हमारे बिहार जी तो आसान है, वो तो साक्षात रूप से नकल में काम करते हैं। उनका कोई स्वरूप धारण करता है अच्छे भाव से तो वो उसकी सुनते हैं। और मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं, 1857-58 से पहले देखिए आप, ब्रजवासी ब्राह्मण बालक गायब हो जाते थे मंच से। क्यों? क्योंकि वो नकल करते थे ठाकुर श्री जी का रास में। जब वो गायब होने लगे थे, पहले गायब हो जाते थे, तब घवंड देवाचार्य जी ने प्रार्थना की श्री जी से कि श्री जी इस प्रकार से तो कोई बालक ही नहीं देगा अपना, ऐसे बालक गायब होंगे तो फिर कोई बालक ही नहीं देगा। यानी कि उनके अंदर और सत्य है। मैं आपको लाखों घटना बता सकता हूं कि रास मंच पर जो पुराने ठाकुर जी थे, श्री जी थे, वो यदि किसी को आशीर्वाद दे देते तो उनका काम हो जाता था। तो मित्रों, नकल असल की कर रहे हो, आप किसकी नकल कर रहे हो ये देखो। ये नहीं करना चाहिए, ये महापाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। ठीक है लाला जी गुरु जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण लाला। हाँ ये कॉलम ठीक है।